जल्दी हो इन लोगों को घसीट के निकालना चाहिए और इन लोगों को सजाए मौत मिलनी चाहिए कि आइंदा से ये लोग की हालत खराब हो जाए इस तरह की हरकत करने वाली किसी लड़की को, किसी बच्ची को निवस्त्र करने के लिए। आप ही सोचिए, अगर मछलियां खाती तो स्किन को भी नोच नोच के खाती, चमड़ी को भी नोच के खाती। आप ये सोचिए ना कहीं चीजें दब रही हैं या दबाई जा रही है जो कि सामने आनी चाहिए। बाल को ही क्यों खाएगी? बाल तो बहुत ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग है, मछलियां बाल क्यों खाएंगी? पिछले कुछ महीनों में बिहार में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। विपक्ष इस पर जो है लगातार हमलावर है। हम आज बात एक खास घटना की करेंगे जो औरंगाबाद के नवीनगर में हुई है। उस बच्ची का नाम श्रेया सिंह था ना। श्रेया सिंह को जिस तरीके से विभत्स घटना को अंजाम दिया गया है, उसकी विभत्स हत्या हुई है, उसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए वीआईपी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता प्रिया सिंह जी हैं, सवर्ण समाज से आती हैं और श्रेया भी सवर्ण समाज की बेटी थी। मैम क्या कहेंगे, जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और ये औरंगाबाद की घटना कैसे देखती हैं आप? देखिए, बात स्वर्ण समाज की ही नहीं है, बात यहाँ उस बच्ची की है, उस लड़की की है जिसने अपनी जिंदगी खो दी इस घटना से। और उस लड़की को जिस तरह से जिस तरीके से मारा गया, उसके सर से एक एक बाल गायब होने, ये पुष्टि करती है कहीं ना कहीं कि उस पे एसिड अटैक हुआ था। क्योंकि शरीर में जब आपका स्किन है तो अगर मछलियां खाएंगी, आप ही सोचिए, अगर मछलियां खाती तो स्किन को भी नोच नोच के खाती, चमड़ी को भी नोच के खाती। आप ये सोचिए ना, वो बाल को ही क्यों खाएगी? बाल तो बहुत ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग है, मछलियां बाल क्यों खाएंगी? खाएंगी तो स्किन खाएंगे। और उस बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ, जिसका सोचिए उस माँ बाप पे, उस माँ पे क्या बीत रहा होगा, उसकी स्थिति क्या होगी। अभी उसके घर में कितना मातम फैला हुआ होगा। आप जरा सोच के देखिए उसकी स्थिति क्या होगी। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए जी। और मुझे तो हैरानी हो रही है कि अभी तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई जी। जिस तरीके से मैम देखा जाए कि बच्ची की उम्र, सबसे पहले पुलिसिया कार्रवाई में बच्ची की उम्र 24 बताई जाती है, जबकि बच्ची जो है 16-17 साल की है। और दूसरी तरफ 3 लोगों को खाना पूर्ति के लिए 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है इसमें। लेकिन जो है असली जो गुनहगार जो है इसके अभी तक जो है पुलिस की पहुंच से बाहर है और पुलिस खामोश है। देखिए, अगर ये चीजें अभी तक नहीं साफ हो पा रही है तो कहीं ना कहीं चीजें दब रही हैं या दबाई जा रही है जो कि सामने आनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप देखेंगे हमारे लॉ एंड ऑर्डर में कहीं ना कहीं कमजोरी है, तभी ये चीजें हो रही हैं। नहीं तो अगर 3 लोगों की अगर उन लोगों ने गिरफ्तारी की है तो उन लोगों को सामने लाएं, उसका बयान सामने रखें। अभी तक उसका वो रिपोर्ट सामने नहीं आया। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी क्लियर नहीं हो पाई हैं, उसे क्लियर करना चाहिए। ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सबसे, मैं माफी चाहूंगी ये बोलते हुए, लेकिन ये कमजोरी है और इस चीज पे हमारे सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसा सख्त कानून है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन चीजों की वजह से, कहीं ना कहीं कानून की कमजोरी कह सकते हैं, उसकी वजह से ये चीजें कहीं ना कहीं दब जाती हैं जी। मैम, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं, चाहे जदयू हैं या फिर बीजेपी हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां इस घटना को लेकर के अपनी अपनी जो है अलग अलग कहानी बता रहे हैं, कुछ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेक रही है अपनी अपनी अलग अलग। लेकिन कब तक इस तरह की घटनाएं जो है बिहार में होती रहेंगी और लोग राजनीति करते रहेंगे? सवाल तो ये भी बड़ा है। देखिए, राजनीति एक अलग मुद्दा है। आप चुने जाते हैं जनता की तरफ से, वो एक आपको जनता चुन के लाती है क्योंकि आप इसलिए लाती है क्योंकि आप उनकी रक्षा करें। लेकिन जो राजनीतिक मुद्दा इसको बना देना कंप्लीटली, यहाँ पे किसी की जान गई है, किसी का गोद उजड़ा है, किसी की इज्जत को शर्मसार कर दिया गया है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस चीज को राजनीति या इस तरीके से ना देखा जाए। हमें अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस क्षेत्र में जो भी इस चीज पे कार्रवाई कर रहे हैं उस पे दबाव बनाना चाहिए और उस पे कार्रवाई होनी चाहिए जी। अगर बात हम फॉरवर्ड समाज की करते हैं तो फॉरवर्ड समाज को में तमाम तरह के जो है कई सेना है
तमाम तरह के संगठन है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तलवार निकालते हैं, बात बात पे तलवार निकाल देते हैं, लेकिन अभी सबका तलवार जो है म्यान में है, कोई कुछ करने के लिए इस घटना पे तैयार नहीं। क्या कहेंगे वैसे संगठन के लोगों को? ऐसे संगठन को बनाया जाता है अचार डालने के लिए, क्योंकि आपकी बेटी गुहार लगा रही है, उसकी आत्मा तड़प रही है, उसकी जिंदगी छीन ली गई, कुछ दरिंदों ने उसकी जिंदगी को उसके शरीर से उसकी आत्मा नोच ली, आत्मा के साथ साथ उनके माँ बाप को तड़पते हुए छोड़ दिया, रोते बिलखते छोड़ दिया। ऐसी तलवार का, ऐसे गुस्से का, ऐसे धर्म का, ऐसे संगठन का आप क्या कीजिएगा? आप बताइए। किसी भी समाज से हो, वो कोई मतलब नहीं बनता। आप किसी समाज से एक बेटी की बहुत ही भयानक तरीके से हत्या की गई है। इस चीज को हमें बहुत ही सीरियसली सोचना चाहिए, और जिस तरीके से उसको संसार करके आज, जब उससे सोचिए उसकी माँ पे क्या बीता होगा, जब अपनी बेटी को सुबह वो जाते हुए देखी होगी और अचानक से 2 दिन बाद उसे पता चलता है कि अब तो मेरी बेटी है ही नहीं। वो ऐसी स्थिति में ना वो बात कर सकती है, ना अपनी तकलीफ बता सकती थी। सबसे पहले तो माँ बाप को, सबसे पहले माता पिता को ये करना चाहिए कि अपने बच्चों को कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए, चाहे वो आप शहर के हो या फिर आप बहुत ही मतलब गांव से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप ग्रामीण इलाके से हो। अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, समय समय पे उनके बारे में जानकारी लीजिए। मैं ये आप लोगों से भी कह रही हूँ, जो भी इस वीडियो आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे बात कीजिए, उन्हें उनके दोस्तों से दोस्ती कीजिए, उनके बारे में जानने की, क्योंकि आप अगर नहीं करोगे तब भी वो दोस्ती करेंगे। आप उस चीज को रोक नहीं सकते हो, वो आप नहीं करोगे तब भी वो करेंगे। इसलिए उस चीज को समझ करके आज स्ट्रांगली, हर कुछ हम जानते हैं, हर कुछ समझते हैं, फिर भी हमें उन लोगों से दोस्ती करके उनके बारे में जान लेना चाहिए। तब हमें समझ में आएगा कि आखिर कहीं कमी आ रही है, या कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है, या वो किसी वजह से पीड़ित हो रही है। वो उस समय चीजें खुलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग डरते हैं कि अरे यार ये पापा को कैसे बोले, ये मम्मी को कैसे बताइए, अपने परिवार वालों को बताएंगे तो घर वाले बोलेंगे भाई इज्जत है, चुप हो जाओ। नहीं, चुप नहीं होना है। आज चुप होने की वजह से वो लड़की की चुप्पी ने इतना बड़ा घटना को अंजाम दे दिया। जी, ऐसी चीजें जो हम लेके बाद में बोलते हैं RIP सब एकदम नीचे कमेंट्स बॉक्स पे लिखते चले जाते, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें अभी ही एक्शन लेना चाहिए। जब किसी की जान नहीं गई हो, उसी समय हमें बहुत स्ट्रांगली सब कुछ जानते हुए अपने बच्चों से बात करना चाहिए, और उसके बाद उस पर एक्शन लेना चाहिए। वो भी एकदम स्ट्रिक्टली नहीं, बहुत प्यार से समझाते हुए, क्योंकि हर कुछ का मतलब तरीका गुस्सा नहीं होना चाहिए, बहुत प्यार से उसको हैंडल किया जा सकता है। और अगर उन लोगों ने इस चीज को उस तरीके से देखा होता तो शायद वो लोग इसके साथ वो हश्र नहीं करते। आज वो आपकी पार्टी की तरफ से क्या मांग है? देखिए, मैं यही कहूंगी कि इस पे जितनी जल्दी से जल्दी स्ट्रिक्टली इन लोगों को, जितनी जल्दी हो इन लोगों को घसीट के निकालना चाहिए, और इन लोगों को सजाए मौत मिलनी चाहिए कि आइंदा से ये लोग की हालत खराब हो जाए, इस तरह की हरकत करने वाली किसी लड़की को, किसी बच्ची को निवस्त्र करने के लिए। मैं बहुत ही मतलब जब सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि भाई अब क्या, अब इसके बाद बुरा क्या हो सकता है? आपने अपने जीवन का 15-16 साल देखा, उसके बाद आपको खत्म कर दिया गया, और आप इसके एवज में सिर्फ आप एक कैंडल निकाल के घूम रहे हैं। क्या कैंडल निकाल के घूमने, क्या कहते हैं, तलवार निकाल के घूमे? नहीं, तलवार नहीं। आप जब भी मतलब इसके लिए आप बात कीजिए, सामने आइए। जो लोग भी लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं, जो भी अच्छे अच्छे वकील हैं, जो लोग इस चीज को समझते हैं, उन लोगों का एक संगठन बनाइए, उन लोगों से बात कीजिए, और इसके खिलाफ जितना भी स्ट्रिक्ट कानून हो सकता है अपने लॉ एंड ऑर्डर में उसको लाया जाए, इस चीज पे काम किया जाए। और इसके लिए अगर ऑलरेडी कानून है भी, फिर भी लोग कहाँ सुन रहे हैं, लोग बेशर्मी की तरह हरकत, ये चीजों को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि उन लोगों का एक संगठन बना करके इन केसेस पे बहुत स्ट्रिक्टली देखना चाहिए। और हमारे जो भी प्रभारी साहब है, मैं उनसे यही कहूंगी, एक बच्ची की जान गई है, ये आपकी बच्ची भी हो सकती है, कृपया करके इस केस को स्ट्रिक्टली हैंडल करें। धन्यवाद जी। चलिए, प्रिया सिंह को सुन रहे थे आप। इन्होंने साफ तौर पे कहा है और मांग भी की है कि इस बच्ची को
परिवार को न्याय मिले और श्रेया को न्याय मिले और उसके हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। हमारे बीच के कुछ सवालों पे बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी होगी। वो ये समझते होंगे कि हम एक खास वर्ग के लोगों को उकसाने के लिए ये वीडियो बनाया है और एक खास वर्ग के लोगों को उकसाने के लिए हमने इस तरीके का जो है एक एजेंडा चलाया है और खास वर्ग को टारगेट करके हमने ये वीडियो बनाया है। लेकिन मैं ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना ही था कि उन खास वर्ग के लोगों को ये समझ में आए कि समाज में जो कुछ हो रहा है, अपराधी किसी के जो है सगे नहीं होते हैं और किसी के साथ भी ये घटना हो सकती है। तो खास वर्ग के लोगों से भी ये अपील रहेगी कि शांति पूर्वक जो है श्रेया को न्याय दिलाने की अपील करें ताकि श्रेया जल्द से जल्द श्रेया को न्याय मिल सके।